तो चलिए शुरुआत करते हैं अ विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 14 की। शाओवचन कल्टीवेशन के लिए एंडलेस माउंटेन पे जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद शाओवचन कह रहा होता है कि ये जगह वाकई में वर्ती है कि इसे अपर क्लास की कल्टीवेशन की होली लैंड कहा जाता है। यहाँ पर वाकई में बहुत सारे सीक्रेट एरियाज भी हैं। इस वजह से मुझे रैंकिंग में एंटर करने से पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। वहाँ पर कई और भी डिसाइपल होते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि देखो उधर कोई डिसाइपल है जो कि वांशन वैली की ओर जा रहा है। इस वैली की जो मिस्ट्री है वो करीबन हजारों सालों से अनसॉल्व रही है। ये कौन सा पर्सन है जो वहां पर जा रहा है, वो सिर्फ अपनी लाइफ ही वेस्ट कर रहा है। और वो डिसाइपल जो जा रहा होता है वांशन वैली की ओर वो होता है शाओवचन। शाओवचन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसके हाथ में एक साइन होता है जो कि शाइन करना स्टार्ट कर देता है। उस मार्क को देखते हुए शाओवचन कह रहा होता है कि ये मुझे इनहेरिटेंस मार्क सीक्रेट रिलाम में मिला था। और यहाँ पर पहुंचते ही इसमें एक रिएक्शन हो रहा है। फिर शाओवचन अपनी फ्लाइंग की स्पीड तेज कर देता है। काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद शाओवचन कह रहा होता है कि मैं इतनी देर से ट्रैवल कर रहा हूँ, अब तक तो मुझे पहुंच जाना चाहिए था और इस साइन में भी कोई चेंज नहीं आया है। क्या इस वैली में कोई घोस्ट फॉर्मेशन है? उसी टाइम शाओवचन रुक जाता है और वो अपनी धर्मा आई ओपन करता है। धर्मा आई ओपन होने के बाद शाओवचन कह रहा होता है कि वाकई में यहाँ पर एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन लोगों को ब्लाइंड करता है और इस इल्यूजन को हमें समझना होगा अपने दिल से। फिर वो अपनी आंख बंद करता है और वहाँ का फील ले रहा होता है। शाओवचन कह रहा होता है कि यहाँ की हर एक वेव में लाइफ का फील है। ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से मुझे कोई बुला रहा है। तभी किसी की आवाज़ आती है और वो पर्सन बोल रहा होता है कि जो बैटल है माउंटेन और पर्सन के बीच में उसे तुम कुंफू से नहीं जीत सकते हो, लेकिन सुपरनैचुरल पावर, कल्टीवेशन मेथड और यू रोंगशान, साथ ही में वांशे का वर्क, ये सारे अपीयरेंस पे बेस्ड नहीं बल्कि स्पिरिट पे बेस्ड हैं। इन सब का अपीयरेंस हॉलो है। एक स्मॉल रॉक भी एक माउंटेन की तरह बन सकती है, एक पानी की बूंद एक ओशन बन सकती है और कहा जाए तो एक थॉट भी एक एटर्नल बन सकता है। शाओवचन को धर्मा आई के थ्रू एक बहुत ही बड़े माउंटेन का हेड दिख रहा होता है। शाओवचन उनसे कह रहा होता है कि प्लीज सीनियर आप मेरी हेल्प करो और भी ज्यादा मुझे एडवाइस दो। सीनियर कह रहे होते हैं कि जो वांशन वैली सिखा सकती है तुम्हारे पास वो पहले से ही है। तुम्हें स्टारी स्काई और डॉप्रोटिस सेट की जो लिस्ट है उसे ओपन करके ट्रायल में जाना चाहिए और तुम्हें वहां पर वो चीज मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए। अगले दिन जो डिसाइपल होते हैं स्टारी स्काई और डॉप्रोटिस सेट के, वो सारे लिस्ट के ट्रायल के पास खड़े होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि ट्रायल स्टार्ट हुए करीबन 1 घंटा हो गया है और जो ये लिस्ट है वो बार बार चेंज होती जा रही है। तभी उनमें से एक डिसाइपल का ग्रुप चिल्लाने लग जाता है और बोल रहा होता है कि ब्रदर लिन ने 4th लेवल पास कर लिया है। वहां पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं फैमिली से अपनी बेटी का रिश्ता लेकर ब्रदर लिन के लिए। दूसरी साइड वहां पर एक चेयर पे एक डिसाइपल बैठा हुआ होता है, तो फिर उसके साथ में और भी कई डिसाइपल होते हैं और उनसे पूछ रहा होता है कि ये शोर कैसा हो रहा है। साथ वाला डिसाइपल बोल रहा होता है कि जो स्मॉल फैमिली से लोग आए हैं वो अपनी ब्राइडल टीम लेकर आए हैं और वही शोर मचा रहे हैं। दूसरा डिसाइपल पैर दबा रहा होता है और बोल रहा होता है कि आप अभी अपने सेक्ट से डीमन हॉल में लौट कर आए हैं। क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमारे हॉल में एक पर्सन आया जिसका नाम है शाओवचन। वो हर दिन मिस्टेक करता रहता है और आप तो डिप्यूटी हेड युन दाओजी के अगले सक्सेसर हो, लेकिन उस शाओवचन ने युन दाओजी को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया। आपको ये मैटर सीरियसली लेना होगा। फिर वो डिसाइपल खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि एक नया पर्सन आया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई है। दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पास सपोर्ट है हॉल मास्टर फेंग यू देगा। फिर वो एक तरफ पॉइंट करता है और बताता है कि यही वो पर्सन है। शाओवचन उस साइड से आ रहा होता है तो फिर उसे देखकर सीनियर डिसाइपल बोल रहा होता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो एक स्किनी मंकी है जिसके पास कोई बॉडी फैट नहीं है। शाओवचन लिस्ट की ओर देखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर काफी लोग हैं। मुझे पता है कि सेट के लोग इस लिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लिस्ट में सिर्फ 900 लोग ही होंगे और इसके लिए यहाँ पर इतनी बड़ी मारामारी है। ये कहकर वो अपना सर हिलाने लग जाता है। ये देखकर सीनियर डिसाइपल बोल रहा होता है कि इसकी आंखें कैसी हो गई हैं और ये अपना सर क्यों हिला रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या ये बाई शाओवचन मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है? शाओवचन अपने मन में कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि मुझे किस लेवल पर रेंशन जुए के चांसेस मिलेंगे। मैंने ट्रायल पास कर लिया तो फिर मैं सुपीरियर बन जाऊंगा और ये सुपीरियर बनना भी डिस्ट्रैक्शन है। ये कहते हुए वो सीनियर डिसाइपल को इग्नोर करता है और आगे की ओर निकल जाता है। सीनियर डिसाइपल काफी गुस्से में आता है और बोल रहा होता है क्या ये वाकई में मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है? साथ वाला डिसाइपल बोल रहा होता है कि शायद ऐसा ही है। शाओवचन ट्रायल में एंटर कर जाता है और उसके साथ साथ वो सीनियर डिसाइपल भी एंट्री कर लेता है। वो फर्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन और रॉक्स होते हैं और साथ ही में एक मैग्मा की रिवर भी होती है। काफ़ी डिसाइपल उस ट्रायल को पास करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस रिवर की मैग्मा में कुछ मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि उन सबको मार दे रहे होते हैं। सीनियर डिसाइपल शाओवचन के पास खड़ा होता है और वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जिससे कि शाओवचन का ध्यान उस पर जाए, लेकिन शाओवचन का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता। फिर वो अपना हाथ मैग्मा की ओर बढ़ाता है और वो देखता है कि जो उसके हाथ में इनहेरिटेंस का साइन होता है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है। शाओवचन कह रहा होता है कि जो उस मैग्मा की हीट वेव है वो इतनी गर्म नहीं है, लेकिन जो मेरे साइन का रिस्पॉन्स है वो काफी वीक है। फिर सीनियर डिसाइपल बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि फर्स्ट लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो स्टारी स्काई और डॉप्रोटी सेट की जो लिस्ट है उसका टॉपर है जाओ तियानजो। वो ट्रायल का रिकॉर्ड होल्डर है और मैं उसे ब्रेक करूंगा।
ये कहकर वो मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है। वो उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पास में और भी डिसाइपल होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि देखो ये हमारे फर्स्ट ब्रदर हैं डीमन सबडिंग हॉल के, इनका नाम है जाओ ई दोंग। दिखने में ये कितने ब्रेव और स्ट्रांग लगते हैं। और ये कहकर वो चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी दूसरे डिसाइपल देखते हैं कि शाओ वोचन उल्टा चल के लावा की ओर जा रहा होता है। जैसे ही शाओ वोचन किनारे पे पहुंचता है वो वहां से जंप मार देता है लावा के अंदर। लावा के अंदर पहुंचने के बाद शाओ वोचन बोल रहा होता है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, शायद मैग्मा के अंदर ये सारी चीज़ हो। बाहर सारे डिसाइपल शॉक में होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुमने देखा कि उस लड़के ने लावा में जंप मार के सुसाइड कर लिया है। लेकिन शाओ वोचन आराम से उस लावा में तैर रहा होता है और वो बार बार बाहर भी आ रहा होता है। डिसाइपल डर जाते और बोल रहे होते हैं कि एक ह्यूमन की तरह दिखने वाला सी बीस्ट भी यहाँ पर कैसे हो सकता है। शाओ वोचन आराम से उस पूरे लावा में तैरता है और आराम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद शाओ वोचन कह रहा होता है कि लगता है मेरी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेम्पर्ड हो गई है। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे लगता है अगले लेवल पे देखना होगा। इधर जाओ यूदोंग ने भी वो लावा पार कर लिया होता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं समझ गया हूँ, ये शाओ वोचन अपनी पतली सी दिखने वाली बॉडी का यूज कर रहा है ताकि लोगों को रिलैक्स करा सके और कोई भी इसके खिलाफ अलर्ट ना रहे। और इसके बाद ये अपनी बॉडी रिफाइनिंग मैजिक का यूज करके एक स्नेक अटैक करेगा पीछे से। इस मेथड का यूज करके ये अपनी एरोगेंस दिखाएगा। वाकई में शाओ वोचन बहुत ज्यादा ब्लैक और डर्टी है और वैसे ही मेरा मिशन है कि ऐसे क्रिमिनल को सजा देना। मैं इसे अगले लेवल पे जरूर सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर वो हंसना स्टार्ट कर देता है। शाओ वोचन जाओ युदोंग की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि इसको क्या हुआ है, ये बड़ा ही वियर्ड है, ऐसे हंस रहा है ये। इसके बाद वो अगले लेवल पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले लेवल पे पहुंच के शाओ वोचन बोल रहा होता है कि यहाँ के और उस जगह के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। शाओ वोचन देख रहा होता है कि उसके सामने काफ़ी सारे डिसाइपल थंडर ब्रिज पे चल के जा रहे होते हैं और उनके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती है। ये देखकर शाओ वोचन कह रहा होता है कि ये टेस्ट हमारा रेजिलेंस लेवल चेक करेगा। इसके बाद शाओ वोचन थंडर ब्रिज पे अपना पहला कदम रखता है और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जाओ युदोंग ये सब देखकर बोल रहा होता है कि ये लाइटनिंग बोल्ट इतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। लगता है बेकार में ही मैं इसे इतना चढ़ा रहा था। जाओ युदोंग के साथ वाले डिसाइपल शाओ वोचन को देखकर कह रहे होते हैं कि तुम हमारे बॉस के सामने अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ कर रहे हो और ये तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम्हारी एक अच्छी एंडिंग नहीं होगी। तभी एक और चिल्लाने की आवाज़ आती है और शाओ वोचन कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी को प्यूरिफाई कर दिया है। ये कहते हुए आगे की ओर वो नाचते हुए बढ़ता है और बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी पे और भी ज़्यादा लाइटिंग स्ट्राइक हो जाए। लगातार शाओ वोचन की बॉडी पे लाइटिंग स्ट्राइक हो रही होती है और बड़े मजे से उसे फील कर रहा होता है। ये देखकर सारे डिसाइपल बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कौन है जो लाइटनिंग की पावर है वो लेट स्टेज की पिल फॉर्मेशन के बराबर है और इसे ये कंफर्टेबल लग रही है। शाओ वोचन बड़े आराम से डांस करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक एक फीमेल डिसाइपल पर गिरने वाली होती है। शाओ वोचन बीच में आता है और लाइटनिंग स्ट्राइक उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो ये देखकर फीमेल डिसाइपल की ओर आंख मारता है। ये देखकर फीमेल डिसाइपल बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बोल रही होती है कि इसने मेरे लिए लाइटनिंग स्ट्राइक ली है, साथ ही में ये दूसरों के लिए भी ऐसा कर रहा है, कितना भला इंसान है ये। ये सब देखकर जाओ युदोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि इस लाइटिंग स्ट्राइक को लेना इतना आसान नहीं है। फिर वो चिल्लाकर सबसे कहता है कि सबकी नज़रें मेरे पे होनी चाहिए। ये कहकर वो थंडर ब्रिज पे बढ़ता है और उस पर लाइटिंग स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी हालत काफ़ी खराब हो जाती है, तो भी वो हिम्मत करता है और आगे की ओर बढ़ता है। फिर एक और लाइटिंग स्ट्राइक गिरने जा रही होती है फीमेल डिसाइपल पे। वो उसे बचाता है और बोल रहा होता है कि अब देखो कि कौन ज़्यादा कैपेबल है, तुम्हारे लिए मैं लाइटिंग स्ट्राइक ले रहा हूँ। फीमेल डिसाइपल डर जाती है और वो हेल्प के लिए पुकारने लग जाती है। जाओ युदोंग परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कुछ सेकंड सोचता है और बोल रहा होता है कि अब मैं समझ गया हूँ, ये सब शाओ वोचन की वजह से हुआ है और मैं उसकी ट्रिक में दोबारा फंस गया हूँ। तुमने जानबूझकर मेरी विन की डिज़ायर को जगा दिया ताकि तुम मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर सको। साथ ही में तुमने अपने आप को एक लोटस के फ्लावर की तरह दिखाया है जो कि कीचड़ में उगता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं होते हैं। ये कहते हुए भागकर शाओ वोचन के पास जाता है लेकिन उसके पास जाकर वो गिर जाता है। शाओ वोचन जाओ युदोंग की तरफ देखकर भूल रहा होता है कि ये हमेशा अपने आप से ही क्यों बात करता रहता है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। चलो अब इधर ध्यान देते हैं। वैसे ही मैंने 2 लेवल पास कर दिए हैं लेकिन मुझे यहाँ पर रेन शॉन्जे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तभी वो अगले लेवल पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शाओ वोचन कह रहा होता है कि अब वाकई में मुझे लिस्ट पे आकर सेंसेशन क्रिएट कर देनी चाहिए। उसी टाइम जाओ युदोंग शाओ वोचन को धक्का देता है और आगे की ओर भाग जाता है और कह रहा होता है कि इस बार स्पॉटलाइट मेरी होगी, इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा। वो भागना स्टार्ट कर देता है। फिर वो पास से वाटर लेता है और उसके थ्रू वो अपने रास्ते को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। आइस में कन्वर्ट करने के बाद जाओ युदोंग बोल रहा होता है कि ये जो पाथ है वो बहुत ज्यादा गर्म है और ये बिना कोल्ड फ्लूट के इसके टेम्परेचर को नहीं गिराया जा सकता है जो कि हजारों साल पुराना है। जिस फ्लूट की ये बात कर रहा होता है वो एवर फ्रेजिड वाटर होता है। जाओ युदोंग कह रहा होता है कि शाओ वोचन जो भी तुमने पहले क्राइम किए हैं तुम उन्हें यहाँ पर सक्सीड नहीं कर पाओगे। तभी एक बहुत ही बड़ी शेडो आती है जाओ युदोंग के ऊपर और वो एक जायंट हैमर की होती है। जाओ युदोंग दोबारा से उस एवर फ्रेजिड वाटर का यूज करता है ताकि वो उस हैमर से पास कर सके।
ये देखकर शाओचन कह रहा होता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है। जाई उदंग पास करने के बाद एक कंघा निकालता और अपने बाल संवारने लग जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि इस लेवल पे हमारे करेज और स्ट्रेंथ का ही टेस्ट लिया जाएगा और मेरी यही एडवाइस है कि तुम वहीं पर रुक जाओ और वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर लाइफ की कोई भी गारंटी नहीं है। ये कहने के बाद वो हंसता है जोर से और भागना स्टार्ट कर देता है आगे की ओर। शाओ वचन बड़ा अजीब सा फेस बनाकर बोल रहा होता है कि ये पर्सन मुझसे बात कर रहा है, वैसे ही ये मुझे एक अच्छा रिमाइंडर देकर गया है। ये कहकर वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है। फिर शाओ वचन अपनी टेक्निक का यूज़ करता है और वो अपने आगे वाले रास्ते को बर्फ में जमा देता है। उसके साथ ही जाओ युदोंग भी एक बर्फ में जम गया होता है। किसी तरीके से जाओ युदोंग अपने आप को फ्री करता है उस बर्फ से और बोल रहा होता है कि तुम मेरे पे ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो। फिर वो शाओचन की ओर ध्यान से देखता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जाओ युदोंग भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन शाओचन उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। शाओचन के ऊपर हैमर गिरने जा रहा होता है। जाओ युदोंग बोल रहा होता है कि ये बड़े शर्म की बात होगी कि अगर मैं दोबारा इस लेवल पर हार गया। ये कहकर वो शाओ वचन पर अटैक कर देता है। अटैक से बचने के लिए शाओ वचन वहीं पर रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जाओ युदोंग आगे की ओर भागने लग जाता है। जैसे ही वो शाओ वचन के सामने से गुजर रहा होता है, शाओ वचन उसे पकड़ता और बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। जाओ युदोंग उस पर अटैक कर देता है और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से उनकी नजर ऊपर की ओर पड़ती है कि उन पर हैमर गिरने वाला होता है। फिर शाओ वचन जाओ युदोंग को दूसरी ओर धक्का देता है और वो अपने आप को भी वहां से दूर कर देता है। हैमर के गिरने के बाद फिर वो ऊपर जाता है। जाओ युदोंग कह रहा होता है कि तुम दोबारा मेरे से फाइट करने के लिए आओ। अचानक से वो ब्रिज हिलना स्टार्ट हो जाता है। जाओ युदोंग कह रहा होता है कि ये जगह हर घंटे में चेंज होती है। शाओ वचन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तभी जाओ युदोंग वहां से भागते हुए निकलता और बोल रहा होता है कि तुम भी यहाँ से भागो, नहीं तो इस एवर फ्रिजिड वाटर में गिरने के बाद तुम्हारी हड्डियां भी गल जाएंगी। भागते भागते आगे फ्रिज का एंड आ गया होता है, लेकिन वहां पर सामने एक डोर भी दिखाई दे रहा होता है। जाओ युदोंग डोर को देख के वहां से जंप मार देता है, लेकिन वो उस डोर तक नहीं पहुंच पाता है और वो उस एवर फ्रिजिड वाटर में गिरने जा रहा होता है। तभी शाओ वचन अपनी अशुरा बॉडी को सम्मन करता है। फिर वो जाओ युदोंग को किक मारता है और उसकी वजह से वो डोर के पास पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद जाओ युदोंग पीछे की ओर देखता है और वहां पर शाओ वचन एवर फ्रिजिड वाटर में गिर गया होता है। जाओ युदोंग चिल्लाना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाइफ और डेथ की एक लाइन पर तुमने मुझे अपनी बोल्ड और जेंटल किक से बचाया है, बाय शोशन तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है। शाओ वचन एवर फ्रिजिड वाटर के अंदर होता है और वहां पर फ्रिजिड ची को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एब्जॉर्ब करते दौरान वो जगह आइस में कन्वर्ट हो जाती है और वो ऊपर की ओर आ जाता है। फिर शाओ वचन कह रहा होता है कि भले ही ये रेंचुआ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो ये फ्रिजिड ची है वो मुझे हेल्प करेगी। मैं शायद आसानी से लेट जिंदान स्टेज में पहुंच सकता हूं, ये अब ड्रीम नहीं रहेगा। तभी एक पावरफुल ऑरा शाओ वचन को पुश करने लग जाता है और वो ऑरा होता है वहां के गार्जियन ब्लैक स्मिथ का। गार्जियन कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ये लिक्विड चुराने की कोशिश करी है। शाओ वचन उनसे माफी मांगने लगा तो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी शाओ वचन पे हैमर से अटैक होता है, लेकिन शाओ वचन आसानी से बच के वहां से निकल जाता है और अपने साथ में जाओ युदोंग को अगले लेवल तक ले जाता है। अगले लेवल पर पहुंचकर शाओ वचन अपने कपड़े ठीक करता है और वो देख रहा होता है कि जाओ युदोंग जमीन पे गिरा हुआ होता है। इसके बाद शाओ वचन अपना हाथ जाओ युदोंग की ओर बढ़ाता है और बोल रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ के जायंट से डर लगता है। जाओ युदोंग रोना स्टार्ट कर देता है और उसे शाओ वचन एक एंजल की तरह लग रहा होता है। जाओ युदोंग कह रहा होता है कि शाओ वचन मैं तुम्हें वाकई में अब समझ गया हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्ट्रांग हो और साथ ही में जेनरस भी हो। तुमने मेरी लाइफ 2 बार बचाई है, तुम्हारे जैसा परफेक्ट इंसान ऐसे वर्ल्ड में कैसे हो सकता है। फिर वो खड़े होकर शाओ वचन का हाथ पकड़ता और बोल रहा होता है कि जो भी ये चीज़ें हमारी पास में थी, चलो हम उसे मिटा देते हैं। शाओ वचन सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि हमारे पास में तो कुछ भी चीज़ें नहीं थी। जाओ युदोंग कहने लग जाता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अब से तुम मेरे बॉस हो और मेरी लाइफ तुम्हारी है। शाओ वचन अपना हाथ उसे छुड़ाता है और तभी वो देखता है कि उसके हाथ में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और वो पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद शाओ वचन अपनी धर्मा आई का यूज करता है और उसे दिख जाती है वहां पर रेंज श्वानज़े अपॉर्चुनिटी। ऊपर से काफी सारे बड़े बड़े स्टोन नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। शाओ वचन उन स्टोन्स के थ्रू ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा होता है। तभी जाओ युदोंग कहता है कि मेरा भी वेट करो बॉस। शाओ वचन बड़े ही आराम से ऊपर की ओर जा रहा होता है, लेकिन जाओ युदोंग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। जाओ युदोंग कह रहा होता है कि वाकई में बॉस बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उनका जितना भी एंगल है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली कैलकुलेट किया गया है। जाओ युदोंग भी शाओ वचन को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ही देर तक ऊपर की ओर जा पाता है और तभी उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टोन गिर जाता है। फिर वो चिल्लाकर शाओ वचन से कह रहा होता है कि तुम आगे की ओर बढ़ो, मैं बाद में आ जाऊंगा। काफी ऊपर पहुंचने के बाद शाओ वचन देख रहा होता है कि वहां पर बहुत ही बड़े 2 स्टोन जायंट फाइट कर रहे होते हैं और उन्हीं के बीच में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। फिर वो तेजी से उस चमकती हुई चीज की ओर जाता है और जिस हाथ में उसका साइन होता है वो उसे शो करता है। वो साइन उस चीज में मिलकर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद वहां पर उसे बहुत सारे इनकांटेशन दिख रहे होते हैं। शाओ वचन कह रहा होता है कि ह्यूमन और माउंटेन के बीच की बैटल का जो मेथड है उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रोंगशान में ही लाई करती है
और रही शानवी के वर्क की बात, वो किसी अपीयरेंस पे बेस्ड नहीं है, लेकिन वो स्पिरिट पे बेस्ड है। शाओशन धीरे धीरे इनकांटेशन को एब्जॉर्ब करता है और वो सारी उसके डीएनए में जा रही होती है। शाओशन कह रहा होता है कि वाकई में छोटे पत्थरों को मेल्ट करके माउंटेन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।